Assalamualaikum viewers, I hope all of you are fine. Welcome to my channel. Here all students who are doing master or BS in English can seek help. Our today's course is Greek literature and I'm gonna tell you about the topic role of fat in Oedipus Rex. If this video is new for you, then hit like button and press subscribe button and press bell icon to get notification of my new videos. Now I'm gonna start the topic. Role of fat in Oedipus Rex. The word fat is derived from the Latin word fatum meaning that which has been spoken. किस्मत लफ्ज़ किस्मत लातीनी ज़बान के लफ्ज़ फैटम से माखूज़ है जिसके मानी जो बात की जाए. This interpretation is directly linked to the ancient Greek belief in the powers of God. ये तशरीह बराह रास्त देवताओं के इख्तियारात में कदीम यूनानी अकीदे से मुंसलिक है. A power that some people believe, एक ताकत जिस पर लोग यकीन रखते हैं. काजिज़ एंड कंट्रोल्स ऑल इवेंट्स, तमाम वाक़यात का सबब बनती है और उन्हें कंट्रोल करती है. सो डैट यू कैन नॉट चेंज और कंट्रोल द वे थिंग विल हैपन इज़ कॉल्ड फैट. तो इसलिए आप इसे तब्दील नहीं कर सकते, इसको कंट्रोल नहीं कर सकते जिस वे में चीज़ें रोनमा होती हैं. इस कॉल्ड फैट ये किस्मत कहलाती है. द ग्रीक बिलीव्ड इन फैटलिज्म डैट मीन अ पर्सन फैट इज़ प्रीडिटरमाइंड एंड अनचेंजेबल. यूनानी फितने पर यकीन रखते हैं जिसका मतलब है कि लोगों की किस्मत पहले से प्रीडिटरमाइंड यानी कि पहले से तयशुदा और अनचेंजेबल तगय्युर पजीर गैर तगय्युर पजीर है यानी कि चेंज नहीं हो सकती और पहले से ही तयशुदा है. द एंशिएंट ग्रीक बिलीव्स on that their god could see the future and the certain people could assess this information. एंशिएंट यानी कि कदीम यूनानी इस बात पर यकीन करते हैं कि उनके देवता मुस्तकबिल को देख सकते हैं और कुछ लोग इस मालूमात तक रसाई हासिल कर सकते हैं. द Oedipus Rex इज़ अ ट्रेजेडी ऑफ फैट. Oedipus Rex अलमिया की किस्मत है, किस्मत का अलमिया है. Oedipus Rex किस्मत का अलमिया है. इट्स ट्रेजिक अफेक्ट डिपेंड्स ऑन द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ऑल द पावरफुल विल ऑफ गॉड्स एंड द एफर्ट्स ऑफ ह्यूमन बींग्स. इसके अलमनाक असरात तमाम ताकतवर देवताओं की मर्ज़ी और इंसानियत की कोशिशों के दरमियान कशमकश पर मुनहसर हैं. इन द Oedipus Rex टेल अस अबाउट टू प्रोफेसिस. Oedipus Rex में दो पेशगोइयाँ की गई हैं या बताई गई हैं. द फर्स्ट इज़ द प्रोफेसी रिसीव्ड बाय द किंग लाइस ऑफ थाइब्स. पहली पेशगोई थाइब्स के बादशाह लव्स से रिसीव्ड हुई यानी कि वसूल हुई. डैट ही वुड हैव अ सन बाय क्वीन जोकास्टा, कि उसका एक बेटा है क्वीन जोकास्टा से. हु वुड ग्रो अप टू किल हिज ओन फादर, जो अपने बाप का कत्ल करने के लिए परवरिश करेगा. द सेकेंड इज़ द प्रोफेसी डैट Oedipus received डैट ही वुड किल हिज फादर एंड मैरी हिज मदर. दूसरी पेशगोई ये है कि Oedipus को वसूल हुआ कि उसका यानी कि उसका बेटा जो है वो उसके बाप को मार देगा और उसकी यानी कि Oedipus की बीवी और अपनी माँ से दोबारा शादी कर लेगा. फैट इन Oedipus कैन नॉट बी कन्फ्यूज्ड विद पनिशमेंट और सफरिंग. किस्मत को Oedipus में सज़ा और तकलीफ़ के साथ उलझाया नहीं जा सकता. फ़ैट इज़ नॉट द स्फिंक. फ़ैट एक पड़ लगे कीड़े यानी कि किस्मत एक पड़ लगा कीड़ा नहीं है. और द सुसाइड और खुदकुशी भी नहीं है और एग्ज़ाइल और जिला वतनी भी नहीं है. फ़ैट इज़ ओनली व्हाट Oedipus इज़ थ्रोन इनटू. किस्मत सिर्फ वही है जिसमें Oedipus को फेंक दिया गया. एज़ इट इज़ विद ऑल ऑफ अस, और जिसके साथ वो सब. आवर फैमिली उसके ख़ानदान, आवर जेंडर उसकी जवानी, आवर ब्लड उसका खून. डैट विच इज़ कम्प्लीटली आउट ऑफ आवर कंट्रोल, जो मुकम्मल तौर पर हमारे कंट्रोल में नहीं था. ओबियसली वी कैन नॉट चूज़ हु आर आवर पेरेंट्स. बिल्कुल हम ये मुमकिन नहीं कर सकते कि हमारे पेरेंट्स कौन है, हमारे वालिदैन कौन. Yet in the end Oedipus takes responsibility for each of his choices. फिर भी आखिर में Oedipus ने अपनी तमाम ज़िम्मेदारियों यानी कि तमाम इंतखाबात की ज़िम्मेदारियों को कबूल किया. He suffered with dignity. वो अक्लो वकार के मर्ज़ में मुब्तला हो गया है. The example of free will is that Oedipus refused to stop looking for the truth. फ्री विल की मिसाल ये है कि Oedipus ने सच्चाई की तलाश से बाज रहने से इनकार कर दिया. जोकास्टा एंड लेस वर Oedipus पेरेंट्स के जोकास्टा और लेस उसके
والدین ہیں. When Jocasta his wife, جبکہ جوکاسٹا اس کی بیوی تھی, told him کہنے لگی stop in the name of God, خدا کے نام پہ رک جاؤ. If you love your own life, اگر تم اپنی زندگی سے پیار کرتے ہو, محبت کرتے ہو, listen to me, مجھے سنو یا میری بات سنو. Oedipus replied, Oedipus نے جواب دیا, listen to you, تمہاری بات سنوں, no more, اس سے زیادہ نہیں. I must know it all, میں مکمل طور پر یہ جاننا چاہتا ہوں. I must see the truth at last, آخر کار میں سچائی جاننا چاہتا ہوں. These lines prove free will by Oedipus because Jocasta doesn't want him to know about his past. یہ لائنز ایڈیپس کے ذریعے فری ول کو ثابت کرتی ہے کیونکہ جوکاسٹا نہیں چاہتی کہ اس کے ماضی کے بارے میں جان سکے. اینڈ ہی انسسٹ, لیکن وہ اصرار کرتا ہے. اینڈ ڈزنٹ لسن ٹو ہر, اس کی ایک بات بھی نہیں سنتا. ایڈیپس بلیوز ان فیٹ, ایڈیپس قسمت پر یقین رکھتا ہے. بٹ ہی بلیوز مور ان ہز اون ابیلٹی اینڈ ایکشنز ٹو ڈٹرمائن ہز فیوچر, لیکن وہ اپنے مستقبل کا تعین کرنے کے لیے اپنی ابیلٹیز, اپنی صلاحیتوں اور اپنے ایکشن اعمال پر فیٹ سے زیادہ یقین رکھتا ہے. In the end, Oedipus realizes and recognizes the power and authority of God. آخر میں ایڈیپس پہچانتا ہے پاورز آف گاڈ, دیوتاؤں کا اختیار اور ان کی طاقت کو. Thanks for watching this video. If this video is new for you, then hit like button and press subscribe button and press bell icon to get notification of my new videos. I hope this video useful and helpful for you. Like my video and subscribe my channel please. Allah Hafiz.